भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 93 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 43,082 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 492 लोगों की जान भी कोरोना के कारण 24 घंटों में गई है। इस तरह इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,35,715 हो गई है। वहीं 87,18,000 से ज़्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस को मात देकर पूरी तरह ठीक भी हुए हैं, यानी ये डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत का कोविड का रिकवरी रेट 93.65% है। देश में अब भी कोरोना वायरस के एक्टिव केस 4,55,555 हैं। इनमें से 70% के करीब 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक महीने के अंदर 2300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस ने 8,811 लोगों की जान ली है। कुल मिलाकर गुरुवार को दिल्ली में 91 लोगों की मौत हुई। वहीं 5,475 लोगों में कोविड होने की पुष्टि हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बताया कि अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाता है तो चंद सप्ताह के अंदर इसे लोगों को लगा दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। क्या मैं आपको बता दूं, वैक्सीन की स्थिति के बारे में, जिस टाइम पर भी वैक्सीन मिलेगी, दिल्ली के पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनफ सिस्टम है कि हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को लगा सकते हैं। स्टोरेज कैसे होगी उसकी चिंता मत कीजिएगा। लगाने के लिए हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तो मिलने के ऊपर है कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी हमें देगी, और हम तो कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी सब पॉपुलेशन को लगा देंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि महीने भर के अंदर पूरी, कह तो रहा हूँ मैं कि हमारे को मिलने के ऊपर है ना, जितने मिल जाएंगे हम लगा दें। और वैसे भी देश की राजधानी है और राजधानी को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी है। स्टोरेज राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनेगा? कई जगह, एक जगह से नहीं काम चलेगा, बहुत जगह होगा। इसी बीच देश में कोविड-19 की टेस्टिंग का आंकड़ा 13,70,00,000 से ज़्यादा हो गया है। 26 नवंबर को 11,31,000 से ज़्यादा सैंपल की जांच हुई। कोविड-19 की सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर का असर भारत में दिखने लगा है। कई प्रदेशों में अब कोरोना के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना सरकार ने शुरू कर दिया है। देश में अब भी महाराष्ट्र कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का नंबर है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के अपडेट पर। पूरी दुनिया के साथ भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को कोविड वैक्सीन से जुड़ा प्लान साझा कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी उन 3 जगह जाएंगे जहां कोरोना वायरस का वैक्सीन देश में बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। सीरम, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन के सेंटर हैदराबाद जाने का भी पीएम मोदी का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाइडस कैडिला के अहमदाबाद में मौजूद प्लांट में भी शनिवार को जाएंगे। कैडिला के कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसी बीच भारत ने नेपाल को कोरोना वायरस के वैक्सीन पर बड़ा आश्वासन दिया है। नेपाल के दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगा ये नेपाल को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वैक्सीन की खबर में एक खबर रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी से जुड़ी हुई है। रूसी फार्मा कंपनी हेट्रो ने कहा है कि वह भारत में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ कोविड की वैक्सीन का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर ये भारत के लिए सुखद खबर है। वहीं एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की सटीकता का टेस्ट करने के लिए अब ग्लोबल ट्रायल करने का निर्णय लिया है। दरअसल ऐसा एस्ट्राजेनेका इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी वैक्सीन पर हाल में सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। 14,29,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण अब तक पूरी